अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बाजार समिति मतगणना केंद्र पर प्रत्याशी समर्थक द्वारा हंगामा किए जाने पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा मोहल्ले में अधिवक्ता के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने 12 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। और आयुष्मान भारत कार्यक्रम का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी ने मोबाइल वेलनेस सेंटर को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर अंदर जाने के लिए प्रत्याशी समर्थकों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जिले के बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर काउंटिंग में देरी होने पर कई प्रत्याशी ने नाराजगी जताई। इधर गेट पर रोके जाने पर कई प्रत्याशी व उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ को पुलिस ने गेट के भीतर घुसने से रोक दिया। इस पर कई प्रत्याशी व उनके समर्थक हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इस पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को खदेड़ा गया। कई लोगों पर चटकाई गई लाठियां। वहीं सड़क पर उमड़ी भीड़ को भी खाली कराया गया। इधर प्रत्याशियों ने के आरोप है कि गेट पास होने के बावजूद उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 11 बजे के बाद से गेट के भीतर प्रवेश बंद कर दिया गया था, जिसके बावजूद लोग जबरन भीतर घुसने का प्रयास करने लगे। स्थिति अनियंत्रित होने पर लोगों को समझाया गया। किसी तरह भीड़ को गेट के पास हटाया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कहा जा रहा है कि 11 बजे से पहले क्यों नहीं आया और ट्रैफिक इतना जाम है कि हम लोग लेट हो गए। आधा घंटा तो रामदयालु गोलंबर पे ही लगा है। जाम के वजह से अब जा रहे हैं तो रात प्रशासन चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं। देखिए ये अच्छा नहीं है। पब्लिक की अच्छा ये मूवमेंट खराब होगा तो यहाँ कुछ भी घंटा हो गया डंडा लेके चढ़ रहा है, मार रहा है। तो नहीं सब को मार रहा है, कैंडिडेट को मार रहा है। तो हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। 11 बजे से पहले क्यों नहीं आया, अंदर नहीं जाने दिया। बोलिए अब मान के चलिए जो हम लोग का ही पता रहता तब 11 बजे के बाद अंदर नहीं जाना है, तब ना हम लोग सवेरे चलाते हैं। हमारा नाम हुआ दिलीप दास, भैलवाड़ा भवाल उतरी पंचायत। जुरन छपरा रोड नंबर 5 स्थित मोहल्ले में चोरों ने अधिवक्ता मिथिलेश कुमार के बंद घर के ताला तोड़कर नकदी समेत 12 लाख रुपए की संपत्ति को चोरी कर ले गए। जिले में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कहीं न कहीं दुकान और मकान के ताले टूट रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई नदारद है। ताजा घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा रोड नंबर 5 का है, जहां चोरों ने अधिवक्ता मिथिलेश कुमार के बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने उनके घर से 55,000 नकदी सहित करीब 12 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने घर में लगे कई ताले काटकर घटना को अंजाम दिया। आराम से घर से नकदी, जेवरात और कीमती कपड़ों की चोरी कर भाग निकले। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से अधिवक्ता मिथिलेश कुमार अपने पूरे परिवार के साथ कटरा थाना क्षेत्र के खेंगुड़ा गांव में थे। इसी बीच चोरों ने मौके देख इस घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की जानकारी फोन के द्वारा गृहस्वामी मिथिलेश को मिली। वहीं जब वह यहां पहुंचे तो देखे कि घर का ताला टूटा हुआ था। घर में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत ब्रह्मपुरा थाना में दर्ज करवाई है। माताजी पिताजी बहुत अस्वस्थ हैं। ऐसा है कि वो मरणासन है। उन्हीं के सेवा शुश्रूषा में लगभग 20-25 दिन से हम लोग अपने गांव पर कटरा थाना में खंगुड़ा ग्राम है, वहां पे लगे हुए हैं सेवा में। हम परिवार में सिर्फ पति पत्नी हैं और माता पिताजी और कोई है नहीं, इसलिए हम गांव पर दोनों आदमी गए थे वहां। और यहाँ रात 1:15 बजे में हमको फ़ोन के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे घर में चोरी हो रहा है। और तब तक मोहल्ला वासी के द्वारा शायद घेर घाट किया गया, लेकिन कोई पकड़ाया नहीं। सुबह हम आए हैं तो देखे हैं कि मेरे घर का
बहुत सारा सामान, लगभग मेरी 2 बहू का 200 ग्राम सोना का गहना वगैरह और पत्नी का 50-60 ग्राम का गहना वगैरह और चांदी का भी आधा किलो के अंदाज कितना रहा होगा गहना का? लगभग 10-12 लाख रुपए का कुल गहना रहा होगा। कैश भी था? कैश था 50-60 हजार रुपया कैश था। क्या हो गया सर? वो सब कुछ नहीं है, पूरा लॉकर खोल करके अलमीरा खोल करके उसमें से गायब है। कीमती कपड़ा भी गायब है पत्नी का। क्या परिचय हो गया? पत्नी का, बहू का, सब। क्या मेरा नाम है मिथिलेश कुमार चौधरी, हम पेशे से अधिवक्ता हैं। आरडीएस कॉलेज मतगणना केंद्र पर अचानक जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को कई कड़े निर्देश दिए। जिले में हुए दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान आरडीएस कॉलेज परिसर में मतगणना प्रक्रिया का जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही मतगणना कर रहे कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहां मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों को भी कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर जुटी भीड़ को हटाया। डीएम ने प्रक्रिया को और तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। सुरक्षा कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना मास्क के वहां मौजूद समर्थकों को परिसर से बाहर निकाले। मास्क और जिन्हें पास मिला हो उन्हें ही प्रवेश करने दें। बगैर मास्क वालों को परिसर में भी नहीं आने दें। केंद्रों पर जो मतगणना केंद्रों पर दोनों ही मतगणना केंद्रों पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है। यहाँ हम लोग अभी रामदयालु सिंह कॉलेज में हैं, जहाँ पर मड़वन प्रखंड के विभिन्न जो 6 पद हैं, उन 6 पदों पर जो मतदान संपन्न हुआ उसकी मतगणना का कार्य यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब तक 4 राउंड हो चुके हैं, चौथा राउंड प्रगति में है। तो काफ़ी लोग अपना जो भी एजेंट्स वगैरह हैं उन लोगों को भी एक्सेस दिया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ बेहतर वातावरण में मतगणना का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। इसी तरह की व्यवस्था बाजार समिति के प्रांगण में सरिया प्रखंड के जो मतदान पड़े हैं उनका मतगणना सरैया का बाजार समिति में कराया जा रहा है। वहाँ भी व्यवस्था बेहतर है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि देर शाम तक मतगणना का कार्य समाप्त हो जाएगा। बारिश और जल जमाव के कारण थोड़ा धीरे है सर मतगणना जो है थोड़ा रफ्तार धीरे है। देखिए, ये शुरुआती कुछ जो दौर होते हैं, शुरुआती जो चरण होते हैं उसमें थोड़ी आरंभ में उसको होता है, फिर ये जोर पकड़ता है और बारिश के चलते भी थोड़ी दिक्कत निश्चित रूप से हुई है। तो अब ये काफ़ी स्मूथली चलेगा और बाई लेट इवनिंग हम लोग उम्मीद करते हैं कि मतगणना का कार्य संपन्न हो जाएगा। सर लाठीचार्ज भी हुई है बाजार समिति? देखिए, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। यदि ट्रैफिक को स्मूथ करना है ताकि सभी लोग आसानी से आ सकें, जो एजेंट्स हैं, खासकर जो निर्वाचन लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आना है, उनके लोगों को आना है, उसके लिए स्मूथ ट्रैफिक बनाने की पूरी व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे चरण के पंचायत चुनाव का 2 प्रखंडों के मतगणना देर रात तक होती रही। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिले में 2 प्रखंडों में हुए चुनाव की आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सरैया और मड़वन प्रखंड में बीते 29 सितंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 43 पंचायतों के 5125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिला प्रशासन द्वारा आरडीएस कॉलेज और अहियापुर स्थित बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहां पुलिस फोर्स की भारी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी समर्थक को यहां बनाए गए ड्रॉप गेट के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। जगह जगह पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। सभी वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी भी लगाया गया है, जिससे वहां हो रही हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मतगणना केंद्र के भीतर किसी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। समीक्षा के तहत हम लोग विधि व्यवस्था किए हुए हैं चुस्त दुरुस्त, और जो हमारा मतगणना केंद्र है इसके 200 मीटर के अंदर हम लोग धारा 144 लगाए हुए हैं। कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति पास नहीं करेगा। और जो भी हमारा काउंटिंग केंद्र है तो मेन गेट पर भी ऑलरेडी मजिस्ट्रेट फोर्स सब लगाया गया है। जिनके पास अपना पास ऑथराइज पास है उन्हीं को हम लोग अंदर प्रवेश होने दे रहे हैं। और जो हमारा 0 माइल चौक है वहाँ भी मजिस्ट्रेट फोर्स लगाया है। कोई भी गाड़ी इस रूट से जनरल गाड़ी नहीं आएगी, केवल काउंटिंग एजेंट या उनके जो कैंडिडेट है उन्हीं की गाड़ी आएगी। और बाजार समिति रूट नंबर 2 चिन्हित किया गया है। राज्य में 72 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिले में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश
दिन भर होती रही। जिले में मौसम विभाग के द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट का असर कल देर शाम से ही जिले में दिखने लगा था। रुक रुक कर हो रही मध्यम और तेज वर्षा के कारण जिले वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं एक बार फिर से शहर वासियों को जलजमाव की समस्या को झेलना पड़ा। बेहद मुश्किलों के बाद निकला जलजमाव का पानी निचले इलाकों में एक बार फिर से लग गया, जिसके कारण शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सदर अस्पताल मोती झील सहित जिले के तमाम निचले इलाके एक बार फिर से पानी पानी हो गए। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बावजूद निगम प्रशासन की कोई तैयारी नहीं दिखी और इसका खामियाजा जिलेवासियों को जलजमाव के रूप में एक बार फिर से झेलने को मजबूर होना पड़ा। गर्मी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी बारिश की वजह से गर्मी तो ख़त्म है, शांत है, लेकिन नगर निगम का व्यवस्था पूरा अस्त व्यस्त है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पूरा सड़क जलमग्न हो चुका हुआ है। नगर निगम और प्रशासन इसमें पूरा तरह विफल है और फेल है। एक दिन की बारिश है, ये हाल है। बराबर यही हाल है, बराबर का यही हाल है। सिर्फ लोग राजनीति करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, टिप्पा टिप्पणी करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था पर कोई मतलब सही करने के लिए कोई आगे पहल नहीं हो रहा है हमारे नेता लोगों से और प्रशासनिक लोगों से। लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट द्वारा सकरा मुशहरी प्रखंड के लिए सामुदायिक परियोजना वहल की शुरुआत की। गांधी जयंती के अवसर पर द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के द्वारा शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में सकरा और मुशहरी प्रखंड के कुष्ठ रोग, दिव्यांग और अत्यंत गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामुदायिक परियोजना वहल की शुरुआत की गई। इस परियोजना से कुष्ठ रोग से प्रभावित 2500 से अधिक गरीब महिलाएं इस परियोजना से लाभान्वित हो पाएंगी। वहीं परियोजना प्रबंधक GM जॉर्ज ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के द्वारा सकरा और मुशहरी प्रखंड के कुष्ठ रोग, दिव्यांग और अत्यंत गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परियोजना वहल की शुरुआत की गई है। गांधी जी के गांधी दिवस के अवसर पर लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया द्वारा एक अभियान की शुरुआत करी जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि गांधी जी का सपना कुष्ठ मुक्त हो भारत अपना। इस अभियान के माध्यम से हम लोग मुजफ्फरपुर में कुष्ठ रोग के बारे में जानकारियाँ देंगे। आपके मीडिया के माध्यम से, अपने समुदाय के कार्यक्रम के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से और जो हमारे प्रधान लोग हैं उनके माध्यम से और जो हमारे सरकारी तंत्र है उनके माध्यम से कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि एक एक जन को कुष्ठ रोग के बारे में पता हो सके। जिले में आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर लोगों तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी ने समरनालय परिसर से मोबाइल वेलनेस सेंटर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अपने मोबाइल वेलनेस सेंटर की शुरुआत की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को समरनालय परिसर से जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मोबाइल वेलनेस सेंटर वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिले के प्रखंडों के लिए रवाना किया। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को जन समुदाय तक पहुंचाने के इरादे से मोबाइल वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं। वहीं मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी ने कहा कि मोबाइल वेलनेस सेंटर वाहन जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत में जाकर लोगों का इलाज करने में मददगार बनेगा। सेंटर का ये सोच है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा काम भी कर रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी को अपग्रेड किया है और अभी 172 हमारे विभिन्न पंचायतों में हेल्थ वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। उसी क्रम में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक मोबाइल हेल्थ वेलनेस सेंटर स्टार्ट आज किया जा रहा है, जिसमें वैसे एरिया जहां अभी हमारे जो प्राइमरी बिल्कुल लोअर लेवल के हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि अपग्रेड नहीं हुए हैं, यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का की प्लानिंग है। और रीच प्रॉब्लम है, जहाँ आउटरीच प्रॉब्लम है, वैसी जगहों पर अभी जा कर के हम लोग सारी मेडिसिन की सुविधा और जांच की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ टेली मेडिसिन की सुविधा इसमें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि आँख के पावर की जांच करेंगे और उसके बाद चश्मा बना करके उसका वितरण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब चीज़ की जांच कराई जाएगी। तो प्राइमरी लेवल पर जो जांच होती है, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी इसकी खासियत और विशिष्टता है कि बिल्कुल उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर लोग हैं।
लोगों को वहाँ नहीं आना है, बल्कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वैसे समुदाय, वैसे लोग जो कि किन्हीं कारणों से या तो अंडरलाइंग डिजीज़ है उनके अंदर लेकिन पता नहीं चल पा रहा है, तो वैसे रोगों की भी जांच हो पाएगी और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बोचा प्रखंड के कफीन चौधरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी चंदन कुमार ने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया। मुखिया प्रत्याशी चंदन कुमार ने अपने समर्थकों के साथ बोचा प्रखंड कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। दरअसल चंदन कुमार लगातार बोचा प्रखंड के कफीन चौधरी पंचायत में सामाजिक कार्य कर रहे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों के सभी सरकारी लाभ दिलाने के साथ पंचायतों को दुरुस्त करना है। प्रखंड अंतर्गत मैं कफीन चौधरी पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया हूँ। पिछले कई वर्षों से हम अपने समाज के लिए सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी उद्देश्य से हम अपना नामांकन दाखिल किए हैं कि हम समाज का आगे और भी विकास कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात, हम एक युवा हैं और युवा हमारे देश के, राज्य के और पंचायत की रीढ़ है। युवा से ही विकास का हर एक धारा खुलेगी और हमारे जो विगत 5 सालों में जो काम पंचायत में नहीं हो पाया है उसको हम हर हद तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी जीतने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अभी अपने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से लोग कैसे परेशान हो जाते हैं, लेकिन समय समय पे उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो मेरा सबसे पहला कदम होगा वो प्राथमिक उपचार केंद्र। इसके अलावा हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे। हमारे पंचायत अंतर्गत जितने भी स्कूलिंग व्यवस्था है उस सबको एकदम अच्छे तरीके से सुनिश्चित कराने का काम करेंगे।
पंचायत के लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? पंचायत के लोगों से यह अपील किए हैं कि काम किया है काम करेंगे, इसी उद्देश्य के उनके साथ हम खड़े उतरेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने समरनालय परिसर में बगैर मास्क के आए लोगों को अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया। देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर समरनालय परिसर में बगैर मास्क के प्रवेश पर नो एंट्री लगा दी गई है। बगैर मास्क के आने वाले लोगों से 50 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। एसडीओ पूर्वी कार्यालय के कर्मियों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान पूरे समरनालय परिसर में चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान परिसर में बगैर मास्क के जो भी दिखा उससे जुर्माना वसूला गया। जुर्माना वसूल रहे कर्मी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर अब बगैर मास्क के समरनालय में रोक लगा दी गई है। बगैर मास्क के आने वालों से जुर्माना वसूलने के बाद ही समरनालय में प्रवेश किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क जरूर पहने। का अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का निर्देश दिया गया है कि समरनालय परिसर में किसी भी व्यक्ति या अन्य कोई भी व्यक्ति जो खासकर नामांकन या कोई भी काम करने आते हैं समरनालय परिसर में, तो वो मास्क पहन के आएंगे, ठीक है। जिस तरह से बीमारी हम लोग अन्य राज्यों में देख रहे हैं कि बीमारी फैल रही है धीरे धीरे, इसको बचाव हेतु खासकर अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने रोका, उन्होंने कहा कि दूसरों ने नहीं पहना है। ये बात की ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। हमको अपने लिए बचाना है। हम मास्क खुद के लिए पहन रहे, अपने जीवन रक्षा के लिए। कुल कितने चालान काटे गए? सर अभी कुल 8 चालान कटी गई है सर, 8 चालान कटी गई है सर, ठीक है। जी आगे भी जारी रहेगी, खासकर इलेक्शन को देखते हुए आगे भी अभियान जारी रहेगी। और समरनालय परिसर को हम लोग पूर्णतः मतलब कि मास्क के साथ ही कोविड के पूरे नियमों का पालन कराना हम लोग का वो कर्तव्य है। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर एनएच पर अनियंत्रित ट्रक 20 फीट गड्ढे में जा गिरा। चालक और खलासी का गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर एनएच 28 पर एक अनियंत्रित ट्रक 20 फीट गड्ढे में जा गिरा। इसमें सवार चालक और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। यूपी नंबर ट्रक पर प्याज लोड है। सूचना मिलने पर ट्रक के मालिक भी मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रक में से प्याज को अनलोड करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ सरकार जहां दिव्यांग के लिए कई तरह की सुविधाएं देती है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, लेकिन दिव्यांग प्रत्याशी को सुरक्षा गार्ड द्वारा मतगणना केंद्र पर अंदर जाने के लिए रेंगने पर मजबूर कर दिया गया। जिले के मतगणना स्थल बाजार समिति में प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों की पोल खुल गई है। सरैया प्रखंड के प्रत्याशी मोहम्मद छोटे बाबू पैरों से विकलांग है। वे रिक्शे से मतगणना स्थल पहुंचे थे। उन्हें गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। गेट पास दिखाने पर रिक्शे से उतारा गया। कहा कि रेंग कर अंदर जाओ। वह विनती करने लगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जांच का हवाला देकर उसे रेंगने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वह रेंग कर मतगणना स्थल पहुंचा। मामले में दिव्यांग प्रत्याशी मोहम्मद छोटे बाबू ने बताया कि वह सरैया प्रखंड के चक इब्राहिम में प्रत्याशी हैं। दिव्यांग होने की वजह से उन्हें रेंग कर जाने को कहा गया। सड़क पर कीचड़ व गिट्टी ईंट रखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसने बताया कि वह रिक्शे से मतगणना स्थल पहुंचा था। बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों में जांच के नाम पर रोक दिया। गेट पास दिखाने पर कहा अंदर जाओ, लेकिन बिना रिक्शे के। पैर नहीं होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों से विनती किया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। इस दौरान वह कीचड़ पर व पत्थरों वाली सड़क पर रेंगने को मजबूर हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य प्रत्याशियों ने भी नाराजगी जताई। चक इब्राहिम पंचायत से जी, सराय ब्लॉक से इस तरह से जा रहे हैं जी, इसी तरह से आ रहे हैं। वहाँ गेट पर आए हैं तो वहाँ सर बोले हैं कि कोई नहीं, भीतर रिक्शा से आए नहीं, रत्ती वाला कल के। हाँ पास है मेरे पास। कोई व्यक्ति नहीं है जिसके माध्यम से आपको भेजा जा सके? जी नहीं, सबको रोक दिया गया। गेट पर बोले हैं? जी गेट पर बोले हैं कि नहीं, कोई भी रहे नहीं जाने देंगे हम। वही मामले में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि मीडिया कर्मियों के द्वारा यह मामला संज्ञान में आया है। संबंधित पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है। इसकी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह मामला संज्ञान में आया है। संबंधित पदाधिकारियों को इस बाबत उनको जानकारी दी गई है।
उसको मतलब दिखवाया जा रहा है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी। शहर में हो रही रुक रुक कर तेज बारिश ने सदर अस्पताल को एक बार फिर जलमग्न कर दिया। वहीं कई बिल्डिंगों के छत से टपक रहा पानी। जिले में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। 1.5 घंटे की बारिश में स्टेशन रोड, मोती झील, सदर अस्पताल समेत अन्य कई मोहल्ले में पानी लग गया। शहर के सदर अस्पताल में स्थिति ज्यादा दयनीय है। पूरा अस्पताल जलमग्न हो गया। अस्पताल के महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर व प्रतिरक्षण वैक्सीन भंडार की दीवारों से पानी टपकने लगा। इस दौरान ऑपरेशन थिएटर का एक बेड भी पानी से पूरी तरह भीग गया, जबकि इसके अलावा कई उपकरणों पर भी बारिश का पानी टपकने लगा। इसके अलावा फर्श पर पानी बहने लगा। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर का भवन जर्जर हालत में है, जिसके कारण वहां बारिश के दौरान पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इधर प्रतिरक्षण वैक्सीन भंडारण में पानी की वजह से कई उपकरण खराब हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पोलियो, टीटी व कोविड के वैक्सीन रखी जाती हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन से अधिक डीप फ्रीजर मंगाया गया है, लेकिन बारिश का पानी फ्रीजर पर टपक रहा है। वहीं अंदर में भी दीवारों से पानी टपक रही थी। इसके अलावा सदर अस्पताल परिसर में भी जलजमाव की स्थिति बनी रही। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।